पाकिस्तान का चीन से चांद का सफर। पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर हैनान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। सैटेलाइट की रवानगी के मौके पर कराची में स्पाको में नारे और तालियां। सैटेलाइट चांद के मदार में 5 दिन में पहुंचेगा। 3 से 4 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद का मौसम, ज़मीन और मकनातीसी मैदान से मुताल्लिक़ इस मिशन से अहम मालूमात मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैटेलाइट मिशन IQ कमर भेजने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा IQ कमर खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। पाक चीन दोस्ती खुशबू की सरहद से आगे आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज़ में तहकीकात करेगी। कमेटी गंदम का वाफिस स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कहना है कि हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। अगर हुई तो बानी PTI बताएंगे। जो लोग हमारे मैंडेट चोर हैं उनके अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला होगा। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। नैब के 1 गवाह का बयान रिकॉर्ड, 1 पर जिरा मुकम्मल। अब तक 26 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 17 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पैमरा, PTA, FIA और IB ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने और केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद की अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी के केस की समाअत। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से मुबैना तौर पर बरामद की गई बोतल बतौर सबूत अदालत में पेश कर दी। आज की समाअत में 7वें और आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर अली अमीन गंडापुर को सवालनामा फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि सवालनामा जमा करवाते वक्त अली अमीन गंडापुर का कमरा अदालत में होना लाजमी है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामद करने का मुकदमा अक्टूबर 2016 में दर्ज किया गया था। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि वो शहद ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान। इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुक्काम से सर्च को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुसाफिरों को इंतजार से बचाने के लिए फौरी इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाए जाएं। 3 रोज़ में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश किया जाए।
शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ खान खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर इंतज़ामिया ने डी नोटिफाई कर दिया, एलामिया जारी। खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी बराए साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थानों की जमीन पर दुकानों से मुताल्लिक किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही खत्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। IG सिंध ने बताया कि सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतल्लिका अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जिन दुकानों को लीज पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई हैं। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा कि लीज मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। हालिया तूफानी बारिशों के बायस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में चंद रोज़ की गर्मी के बाद मौसम बेहतर। लाहौर हाई कोर्ट की फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। माहौलियाती कमीशन के इकदाम से मुतालिक ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तना कलअदम करार। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया एग्रीकल्चर और महकमा माहौलियात से मिलकर गंदम की फसल की बाकियात जलाई गईं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है, वजीर को पता कुछ नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट करके बता देते हैं। मजीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थर में कोयले के 175 अरब टन ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाए हैं। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला है और हर ब्लॉक 4 से 5,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बताया कि ब्लॉक 2 से 660 मेगावाट बिजली पैदा होती है। खुजदार कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल जाम बहक, 10 अफराद जख्मी। मकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक मेंगल अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा कि गज़ा में ख़तरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके, जिन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरात में घिरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाज़ाराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासर की जानिब इज़हार राय की बर्दाश्त कमतर होती जा रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इआदा। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से टेलीविज़न प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद कराना, सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए दबाव
और गैर कानूनी मुतालबात समेत मुतअद्दिद पाबंदियों और चैलेंजेस का सामना रहा है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियाँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने CPJ को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियाँ मिली हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासा किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। हामिद मीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इत्तला भी दी, तहम अभी तक ना FIR दर्ज हुई ना तहकीकात शुरू की जा सकी। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम, का मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक़ में नहीं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की कराची के हर सहाफ़ी के घर के एक फ़र्द को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरे आमिरियत में हुर्रियत फ़िक्र का अलम बुलंद करने वाले हर सहाफ़ी को खिराज तहसीन। का आज़ादी सहाफ़त के लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी अमर है। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कातिल गिरफ्तार, 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मोटरसाइकिल शादबाग लाहौर से छीनी, नंबर तब्दील करके पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम फैज़ान बट को अल-फलाह टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का कहना है कि उसे धमाका खेज मवाद के गलत मुकदमे में फंसाए जाने का गुस्सा था। जेल में कलदम लश्कर झंगवी के रऊफ गुज्जर से मुलाकात हुई। रऊफ गुज्जर ने 6 लाख रुपए रिश्वत देकर उसकी जमानत कराई और अफगान इलाके खुरासान भिजवा दिया, जहां उसे 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टास्क दिया गया। टास्क पूरा करने पर अफगानिस्तान में नौकरी देने का वादा किया गया। उसने अकेले ही कार्रवाइयाँ की, भाई का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में 10 रोज़ में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी किए जा चुके हैं। पेशावर में जुमा खान खोर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने हमलावरों की आमद जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मालूम की। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के इलाके पेशीन में फायरिंग, DSP और SHO सदर थाना जख्मी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर के बाद अपनी स्टडी वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब्जेक्ट या वो कोर्सेज या वो डिपार्टमेंट है नहीं जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं। फैसिलिटी नहीं जो होना चाहिए, मतलब बाहर सब लोग जाते हैं, हर किस्म मुश्किलात का उनका सामना करना पड़ता है। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, लेकिन अब तक इसकी एलोकेशन नहीं हुई है। 7 साल बाद भी जिला हंगू में यूनिवर्सिटी कायम ना हो सकी। ज़मीन अलॉट हो गई मगर बात फिजिबिलिटी से आगे ना बढ़ी। गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेज हंगू में कोहाट यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम किया गया मगर MPhil PhD की सहूलत नहीं दी। तलबा की पानी, बिजली और दीगर सहूलियात ना होने की भी शिकायत। हंगू से PTI के MNA ने यूनिवर्सिटी कायम ना होने की वजह फंडिंग को करार दिया। मलबा 2022 में कायम PDM हुकूमत पर डाल दिया। स्वाबी में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से बच्चा जान बहक। मकतूल के चचा हिकमत खान ने पुलिस को बताया कि वासिफ खान टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इस दौरान बंदूक से गोली चलने से मौके पर जान बहक हुआ। लाश अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना में बीवियों और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले ताजिर के खिलाफ भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात ताजिर ने 2 बीवियों, 3 बेटियों और बेटे समेत घर के 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अहले खाना को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया था।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर चीनी बहरिया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चिल्लास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। बस ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मकामी अफराद तकरीबन 300 फीट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत।